क्या कोरोना कोई जंजाल है जिसने सारे गंभीर रोगों को गायब सा ही कर दिया, जो आजकल नज़र में नहीं आ रहे? क्या इसकी एक मुख्य वजह लॉकडाउन है? आपने कभी अपने दिमाग से सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? आजकल ना तो लोग किसी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बातों को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। ज़्यादातर सभी तनाव रहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्थमा, लिवर, हृदय, जोड़ के दर्द, शुगर रोग का खतरा भी कम हो गया है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, अम्ल का अधिक मात्रा में सेवन से इन रोगों का जन्म होता था। ध्यान से समझें, अब वक्त है इन चीज़ों के बदलाव का। हमारे शरीर का पीएच लेवल 7.0 से 7.5 होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी न्यूट्रल है। इसे एल्केलाइन भी कहा जाता है। हमारी बॉडी में एसिड और बेसिस का स्तर एक समान मात्रा में होता है और भविष्य में स्वस्थ जीवन जीने के लिए ध्यान देना होगा, जो आज प्रकृति ने खुद ही कर दिखाया है। कारण को समझें, जब भी हम बाहर का मसालेदार भोजन, तला हुआ मैदा युक्त छोले भटूरे, डोसा, वड़ा, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज, स्प्रिंग रोल, ब्रेड पकौड़ा, पाव भाजी आदि अन्य स्वास्थ्य हानिकारक पदार्थ खाते थे, तब हमारा स्वास्थ्य हमारे नियंत्रण में नहीं रहता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यह पदार्थ बार बार गंदे तेल से बनाए जाते थे, जिसमें कई विषैले तत्व जन्म लेते थे, जिन्हें हम साइंस की भाषा में पेरोक्साइड, कीटोन, एल्कोहलिक, एल्डिहाइड कहते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए जानलेवा होते हैं। यह सभी शुद्ध खान-पान और शुद्ध वातावरण का ही नतीजा है, जो गंभीर से गंभीर रोग नहीं दिख रहे हैं, जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। दूध से बने पदार्थों में पीएच 6.5 से 7.0, इसका तात्पर्य यह है कि दूध न्यूट्रल होता है तथा इसमें लैक्टिक एसिड विद्यमान होता है, जिसकी मात्रा सिर्फ दूध में समानांतर होती है। हम यह भी कह सकते हैं, गाय का दूध सात्विक पौष्टिक भोजन जमा व्यायाम बराबर अच्छा स्वास्थ्य होता है। कृपया 5 बातों पर हमेशा ध्यान दें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारी वैदिक संस्कृति का भी विधान है। देर से उठने पर शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती, मन सुस्त और आलसपूर्ण रहता है। रोग के लक्षणों को सदैव गंभीरतापूर्वक लें। शरीर में यदि कहीं पर भी रोग के चिन्ह नजर आएं, तुरंत उपचार करें। व्यायाम करना स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए बहुत हितकारी है। नियमित व्यायाम करते रहने से शरीर में रक्त का प्रवाह गतिशील रहता है, स्नायुओं की दृढ़ता और कार्यक्षमता बनी रहती है। अतः स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यायाम बहुत अनिवार्य है। प्रबल इच्छा शक्ति और मनोबल के साथ जीवन में व्यायाम को अपना स्थान दें। प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या है। यदि आप इसका निदान नहीं कर सकते तो कम से कम इससे दूर अवश्य रहें। प्रदूषण अनेक रोगों का जन्मदाता और मृत्यु का संदेशवाहक है। यह आरोग्य जीवन में सबसे विकट बाधा है। प्रदूषण से कैंसर, टीबी जैसे दुस्साध्य रोग पैदा करता है, जो काफ़ी लंबी चिकित्सा के बाद ठीक होते हैं। स्वस्थ जीवन जीने में हास्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। हास्यवृत्ति को जीवन में स्थान देने से जीर्ण से जीर्ण बीमारियां भी स्वतः ही दूर हो जाती हैं। भविष्य में स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा हमसे जुड़े रहें।